गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। अब अगर अपन बात करें 11th साइंस में, 11th साइंस में बायोलॉजी, जिसमें आज डेट हो गई अपने पास 07/12/2020, 7 तारीख है आज। आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के में स्कूलें तो अभी स्टार्ट है नहीं, लेकिन आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, तो आप उनको घर बैठ के आसानी से पढ़े भी और उनको समझने की भी कोशिश करें। 11th साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ह्यूमन फिजियोलॉजी का। क्या चल रहा था भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्य की, मानव कार्य की या ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो मानव के अंदर जो आंतरिक प्रक्रियाओं में होने वाले जितने भी कार्य थे उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज अपना जो टॉपिक चल रहा था मानव का पाचन तंत्र, उसी को अपन स्टार्ट कर रहे हैं आगे की तरफ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन जो आज डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे भैया? आज अपन मानव पाचन तंत्र में एक जो अपना टॉपिक था उसकी बात करें तो जिह्वा, टंग, जिह्वा की बात करेंगे। तो जिह्वा क्या होती है? तो देखो, मुख गुहा में उपस्थित एक मांसल पेशीय संरचना, मांसल पेशीय संरचना जो अग्रभाग में स्वतंत्र व पश्चिम भाग में निचले तालू से जुड़ी रहती है, क्या कहलाती है? जिह्वा कहलाती है। क्या कहलाती है? जिह्वा। जिह्वा की बात करें तो एक मांसल संरचना है जो इंटरफोल्डेड होती है, अस्थि विहीन होती है, इसमें अस्थियां नहीं उपस्थित होती हैं, पेशीय संरचना होती है और अग्रभाग में इसका 25% पार्ट भाग जो है वो स्वतंत्र रहता है, या फिर आप कह सकते हो गतिशील रहता है, मूवेबल, इस तरीके से। लेकिन पीछे का जो भाग है वो फ्रेन्यूलम नामक एक लिगामेंट या तंतुओं से निचले तालू से जुड़ा रहता है। अर्थात आप कह सकते हो पीछे की जो जिह्वा है जो बहुत दूर तक है, उसका बहुत 75% पार्ट जो पीछे की तरफ है वो अस्वतंत्र है, या फिर आप कह सकते हो अगतिशील है। वो ना तो होल्ड हो सकता है ना आगे की ओर आ सकता है। आप फ्रेन्यूलम को आसानी से देख सकते हो करके अपनी मुख गुहा में नीचे की तरफ एक धागे समान संरचना नीचे की तरफ जुड़ी हुई रहती है निचले तालू से। अब अपन बात करें जिह्वा के कार्य की, जिह्वा क्या कार्य करती है? तो मुख्य रूप से तो देखो, अगर जिह्वा की बात करें, जिह्वा क्या कार्य करती है, तो मुख्य रूप से जिह्वा जो है वो दो मुख्य कार्य करती है। एक तो भोजन के स्वाद का पता लगाना, जिसके लिए तो अपन यहां लिख लेते हैं स्टार बना के, जिह्वा के कार्य, फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग। इसका फर्स्ट कार्य जो होता है इसका वो क्या होता है भाई? भोजन के स्वाद का पता लगाना, जिसके लिए जिह्वा पर क्या होती है, ध्यान रखना, टेस्ट पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। जिसके लिए जिह्वा पर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं
ये स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का पता लगाती है कि भोजन जो है आपका नमकीन है, मीठा है या फिर तीखा है। अगर कोई भी भोजन का स्वाद है उसका पता लगाने का कार्य किसका होता है भाई? जिह्वा का। और जिह्वा पर क्या उपस्थित होती है? स्वाद कलिका। दूसरा इसका मुख्य कार्य है भाषा का निर्माण करना, भाषा या शब्द का निर्माण करना। देखो भाषा या शब्द का निर्माण करना किस तरीके से होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर भाषा या शब्द की अगर अपन बात करें कि भाषा या शब्द का निर्माण किस तरीके से जिह्वा करती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपने देखा होगा कि जो वोकल कॉर्ड होते हैं, कंठ होते हैं अपने, क्या होते हैं? कंठ या ध्वनि यंत्र। वो ध्वनि यंत्र सिर्फ और सिर्फ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? जबकि उस ध्वनि को भाषा में बदलने का कार्य कौन करती है? जिह्वा। जैसे आप जीभ पकड़कर आप किसी भी आवाज को नहीं बना सकते। हाँ, आवाज उत्पन्न नहीं होगी। आप आवाज मतलब ध्वनि तो उत्पन्न कर सकते हो लेकिन भाषा नहीं बना सकते। जैसे लेकिन ध्वनि उत्पन्न करने के अलावा आप उसे भाषा में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग करते हो भाई? जिह्वा का। तो इस प्रकार से जिह्वा के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य और भी है, वो भी लिख लो। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है फूड, भोजन को मुख गुहा में, लार में अच्छी तरीके से क्या करना? मिश्रित करना। मिश्रित किस तरीके से करती है भाई? अरे जो भोजन है वो उधर कोने में चला गया मुख गुहा में, उसको लेकर आना, फिर से मिश्रित करना। इस तरीके से भोजन को मिश्रित करना भी जिह्वा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट रूप से, जिह्वा जो है उसके 3 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहला कार्य है स्वाद कलिकाओं की उपस्थिति के कारण भोजन के स्वाद का पता लगाना। दूसरा क्या है? भाषा या शब्दों का निर्माण करना। और तीसरा मुख गुहा में उपस्थित भोजन को लार में क्या करना? मिश्रित करना। मुख गुहा में उपस्थित भोजन को लार के साथ अच्छी तरीके से मिश्रित करना। मुख गुहा में उपस्थित भोजन को लार के साथ अच्छी तरीके से मिश्रित करना। तालु जो संरचना होती है उसका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य यही है कि ये जो मुख गुहा की जो छत होती है, जो फर्श होता है निचला और ऊपरा, वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तालु के द्वारा। उसको भी आप लिख सकते हो तालु। तालु जिनको बोलते हैं प्लेट्स। तो आप कह सकते हो मुख गुहा के प्लेट्स के तालु के बारे में लिख लो भाई। मुख गुहा के तालु के बारे में लिख लो। मुख गुहा के ऊपरी व निचली सतह को बनाने के लिए क्रमशः कठोर व कोमल तालु भाग लेते हैं। इस प्रकार मुख गुहा का निर्माण होता है। मुख गुहा का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है वो है दृष्टिका अर्थात जिसको बोलते हैं भोजन नलिका, फूड पाइप। और इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे?
मुख गुहा से आमाशय, मुख गुहा से आमाशय तक उपस्थित लंबी खोखली नलिकाकार संरचना भोजन नलिका है। इसकी औसतन लंबाई क्या होती है? औसतन लंबाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं है। कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें कि जो ग्रशिका होती है, भोजन नलिका होती है, उस भोजन नलिका में किसी भी भोजन के जीवाणु का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ये भोजन को ग्रहण करके भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है, जहां अब आमाशय में भोजन का लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन का पाचन होना जरूरी है, जहां भोजन संचय भी रहेगा, संचित भी रहेगा लंबे समय तक। तो अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन आमाशय जैसी संरचना को पढ़ेंगे। स्टमक अपना जो पेट होता है, जहां पर भोजन एकत्रित होता है लंबे समय तक, और वहां पर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, आमाशय की संरचना किस प्रकार होती है, उसको अपन पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, पढ़ना प्रारंभ कर दें। ठीक है, ध्यान रहे कि अपन मानव कार्यकी में मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोगों ने वीडियो के लिए